हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है, दो कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है। इनके प्रारंभिक वेग क्रमशः u1 तथा u2 है। टक्कर के पश्चात एक कण ई एनर्जी अवशोषित कर उच्चतर स्तर तक उत्तेजित हो जाता है। यदि कणों के अंतिम वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए हमारे पास है m1 टू u1 प्लस m1 की घात 2 u2 माइनस ई बराबर m1 की घात 2 v1 प्लस m2 की घात 2 v2। इसी प्रकार ऑप्शन बी दिया हुआ है हमें 1/2 m1 u1 की घात 2 प्लस 1/2 m2 u2 की घात 2 बराबर 1/2 m1 v1 की घात 2 प्लस 1/2 m2 v2 की घात 2 माइनस ई। इसी प्रकार ऑप्शन सी दिया है हमें 1/2 m1 u1 की घात 2 प्लस 1/2 m2 u2 की घात 2 माइनस ई बराबर 1/2 m1 v1 की घात 2 प्लस 1/2 m2 v2 की घात 2। इसी प्रकार ऑप्शन डी दिया हुआ हमें 1/2 m1 की घात 2 u2 की घात 2 प्लस 1/2 m2 की घात 2 और u2 की घात 2 प्लस ई बराबर 1/2 m1 की घात 2 v1 की घात 2 प्लस 1/2 m2 की घात 2 v2 की घात 2। चलिए सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ चक्कर। किसी प्रत्यास्थ चक्कर में टक्कर से पूर्व कणों की गतिज ऊर्जा का मान टक्कर के पश्चात कणों की गतिज ऊर्जा के कुल मान के बराबर होता है। कुल मान के बराबर होता है। हमें कणों का द्रव्यमान m1 m2 दिया और कणों का प्रारंभिक वेग u1 u2 और अंतिम वेग v1 v2 दिया गया है। जब दो कणों ए और बी मान लेते हैं, आपस में टक्कर करवाते हैं तो इनके मध्य क्या होती है? एनर्जी यानी ऊर्जा अवशोषित होती है। इनका m1 द्रव्यमान और u1 प्रारंभिक वेग था और टक्कर होने के बाद इनका m1 द्रव्यमान और v1 वेग हो गया। तो यहां से हम टक्कर करवाएंगे तो हमारे पास प्रत्यास्थ टक्कर होगी 1/2 m1 u1 की घात 2 प्लस 1/2 m1 m2 u2 की घात 2 बराबर होगा हमारे पास 1/2 m1 v1 की घात 2 प्लस 1/2 m2 v2 की घात 2 प्लस इसमें एनर्जी भी हमारी अवशोषित होगी। तो यहाँ से हमारे पास 1/2 m1 u1 की घात 2 प्लस 1/2 m2 u2 की घात 2। इधर हम पक्षांतरण कर देंगे एनर्जी का, तो ये एनर्जी इधर आ जाएगी हमारे पास। ऊर्जा 1/2 m1 v1 की घात 2 प्लस 1/2 m2 v2 की घात 2। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा।